नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कनाल रोड जम्मू में और एड्रेस करते हुए डीडीसी इलेक्शन की बात की। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन को लेकर लोगों और एडमिनिस्ट्रेटरों को दी मुबारकबाद। कहा कि पत्रकारों ने भी इस पर किया भरपूर तरीके से काम। उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा कि हर गतिविधियां जो है मीडिया की बात करें तो अगर उसमें पत्रकारों की बात करें तो उन्होंने भरपूर तरीके से लोगों को किया अवेयर और लोग भी जो है खुलकर आए कतारों में और दिया मतदान। सबसे पहले मैं आप सबको ही धन्यवाद देने के लिए औपचारिक रूप से आपको निमंत्रण दिया था कि आज प्रत्यक्षता फिर से मिलना हो जाए। आप सबके ध्यान में है कि लोकतंत्र का महापर्व इस यूनियन टेरिटरी में कल संपन्न हो। मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ के विकास और नव निर्माण में कल जो चुनाव हुआ है इसका बहुत ही महत्व है। मतदान के जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि जम्मू कश्मीर का चाहे यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, प्रोफेशनल हो या व्यापारी हो, सबने बढ़ चढ़ करके ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, यहाँ की उन्नति और प्रगति को जन जन तक पहुँचाने के लिए और तरक्की को एक नई दिशा देने के लिए भारी संख्या में मतदान किया। अगर पिछले लोकसभा चुनाव से और इस चुनाव के मत प्रतिशत की तुलना करेंगे आप तो कठिन स्थानों पर भी विपरीत मौसम के बावजूद मैं कह सकता हूं कि कई स्थानों पर दुगुना मतदान है। और इसके लिए मैं श्रेय आपको देना चाहता हूं। पिछले दिनों जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो प्रयास किया, समस्याओं के समाधान में जिस तरह की रुचि सबने मिलकर के दिखाई और उसको आपने जिस ढंग से लोगों को समझाने का काम किया, मैं मानता हूं कि आपकी भी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि भारत के संविधान में जो संशोधन हुआ 73rd और 74th, उसमें जो कमियां रह गई थी, पंचायतों को और अर्बन लोकल बॉडीज को मजबूत करने के लिए जो काम किया जा सकता था वो अधिकतम काम पिछले 3-4 महीनों में हमने किया। और 3 टियर सिस्टम यहाँ भी लागू हो तो डीडीसी के चुनाव भी यहाँ करा दिए। बात करेंगे ग्राउंड लेवल की। जिस तरह से सरकार का नारा था सबका साथ सबका विकास, इसी पर अगर बात करें डीडीसी इलेक्शन जिस तरह से हुए, लोगों ने मतदान दिया, लगता है कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर भी ये नारा होगा साकार। जी हां, इस पर अगर बात करें तो मुरादपुर के सरपंच और बीजेपी के मंडल प्रधान बाबूराम शर्मा ने जी हां हमसे बात करते हुए कहा कि सबसे पहले उन्होंने सरकार और लोगों का किया शुक्रिया अदा जिस तरह से उन्होंने डीडीसी इलेक्शन में भाग लिया। जी हां, उन्होंने कहा कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो पहले एमएलए एमएलसी और मिनिस्टर थे, उनके देखरेख में जो एरिया थे बहुत ज्यादा थे
और काम तो किए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही रह जाती है। जी हां, इतना बड़ा एरिया था। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें, ये इलेक्शन जो है इसमें अगर देखें तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-3, 4-4 लोगों ने लिया हिस्सा और लोग चुनकर आएंगे और ग्राउंड लेवल पर होगी डेवलपमेंट। इस पर अगर बात करते हुए बाबूराम शर्मा ने एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी राजौरी, एसएसपी राजौरी, डीआईजी राजौरी और एसएचओ और चौकी अफसर तक जिस तरह से उन्होंने किए काम, जी हां, एसएसपी चंदन कोहली की टीम ने भरपूर तरीके से इस इलेक्शन में जो है कामयाबी पाई। जी हां, हर जगह जो है तैनाती और हर जगह जो है सुरक्षा प्रदान की। इस पर लोगों ने जो है कतारों में जाकर मतदान डाला। आज से पहले 70 साल पहले जितनी भी सरकारें रही, उसमें चाहे एनसी रही, चाहे पीडीपी रही, चाहे कांग्रेस रही, चाहे अदर्स रही, जितने भी जेएंडके में जो सरकारें रही, उन्होंने जो जम्मू कश्मीर की लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, उनकी उम्मीदों पे पानी फेर के रखा। हमारी जेएंडके की पब्लिक पेपर में पढ़ती थी और न्यूज़ पे देखती थी कि ग्रास रूट पे पंचायत के इलेक्शन, वीडीसी के इलेक्शन और डीडीसी के इलेक्शन, और उनको इम्पावर करने के बाद पब्लिक का डेवलपमेंट का काम होता है। ये हमारी 70 साल की हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम की डिमांड थी कि हमारे जेएंडके में भी ग्रास रूट पे इम्पावर किया जाए, पंचायतों को इम्पावरमेंट किया जाए, बीडीसी के इलेक्शन करवाए जाएँ, डीडीसी के इलेक्शन करवाए जाएँ। वो 70 साल का जो सपना था वो आज हमारी जम्मू कश्मीर आवाम का साकार हुआ। वो 70 साल की जो डिमांड थी वो पूरी हुई। हमारी जेएंडके की जो आवाम है वे केंद्र सरकार को मुबारकबाद देना चाहती है और वेलकम करती है कि जिन्होंने 70 साल पहले की जो उम्मीदें थी पब्लिक की, कुछ लोग इसी उम्मीदों में चल बसे और आज तक हमारी जो पब्लिक की उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर खरी उतरी केंद्र सरकार। और जो भी पहले एमएलसी बनते थे या एमएलए बनते थे, उनके पास एक बहुत बड़ा एरिया होता था, बहुत जो कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी होती थी, बहुत लंबी चौड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी। आज जो हमारे वीडीसी के इलेक्शन हुए, छोटे छोटे ब्लॉक बने, उसके बाद डीडीसी के इलेक्शन हुए, छोटे छोटे ब्लॉक बने। आज जहां एक एमएलए इलेक्शन लड़ता था एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-3, 4-4 जो है डीडीसी वीडीसी इलेक्शन जीत के आ गए। और अभी जो इलेक्शन हुए हैं 8 फेज में जो इलेक्शन हो रहे थे, कल उनका आखिरी चरण था, 19 तारीख को उनका आखिरी चरण था। और जो एरिया मैं बात कर रहा था एमएलए की, जो एमएलए इलेक्शन लड़ते थे, वो आज जो बीडीसी या डीडीसी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो तकरीबन उस कॉन्स्टिट्यूंसी के 3-3, 4-4 ब्लॉक बन चुके हैं। एक एमएलए जहां पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी 4 ब्लॉकों में काम पूरा नहीं कर सकता था, वहां पे आज डीडीसी 4 चेयरमैन बैठेंगे और एरिया डिवाइड हो गया। आज जैसे ये इलेक्शन का मुहिम चली, ये ब्लॉक बने, तो पब्लिक में खुशी की लहर आ गई कि हमारा जो एमएलए या एमएलसी इलेक्शन जीत के आते थे, वो हमारी पब्लिक के काम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत लंबी चौड़ी होती थी। आज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के 3-4 पार्ट बन गए। अब हमारी डेवलपमेंट जो है जोर शोर से होगी। और जितने भी ये इलेक्शन हुए डीडीसी के, उसके पहले जो वीडीसी के हुए चाहे डीडीसी के हुए, मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्र सरकार का और एलजी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने एकदम पीसफुल इलेक्शन करवाए और कहीं चिड़िया भी पर नहीं मार सकी। और मैं अपनी आवाम, जेएंडके आवाम का भी धन्यवाद करता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बिना मजहब मिल्लत, बिना जात पात, बिना किसी लालच के खुल के पब्लिक ने वोट पोल किए डेवलपमेंट को, और पब्लिक ने वोट पोल किए पीसफुल को देखते हुए। और हमारा जो दूर दराज एरिया है, जैसे हमारा रजौरी, पुंछ, जम्मू कश्मीर वैली में जैसे बर्फबारी हो रही है, इतनी सर्दी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, उसके बावजूद भी लोगों ने खुल के वोट पोल किया और डेवलपमेंट को वोट पोल किया। और खुशी की लहर अब जेएंडके जो पब्लिक है उसमें खुशी की लहर चल रही है कि अब हमारी डेवलपमेंट होगी। और मैं फिर से अपनी आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बिना कोई लालच, बिना मजहब मिल्लत और बिना पार्टी बेस खुल के वोट पोल किया। सबसे बड़ी खबर और सबसे ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का स्कैम। जी हां, आज उस पर हुई कार्रवाई। जी हां, अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की 3 संपत्तियों को किया गया जब्त। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्कैम था, उसी के तहत आज
पत्तियों को जब्त किया गया। ये डिमांड थी, बहुत बड़ा घोटाला था। सबसे पहले जो डिमांड थी जांच करने उनके ही जो लाइन से आज डाक बंगलो राजौरी में सभी आला ऑफिसरों की गई मीटिंग, जिसमें डीडीसी, अगर बात करें तो डीडीसी के इलेक्शनों की काउंटिंग के उपलक्ष्य में की गई मीटिंग और ऑफिसरों को किया गया अवेयर। जी हां, इस पर जो निर्णय लिए गए कि किस तरह से काउंटिंग में भाग लेना है। जी हां, अगर बात करें एडिशनल डीसी शेर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। सिंपल सी बात है, वो एनवेलप दे देंगे, एनवेलप में एक राउंड पे डाल के रख देंगे। लास्ट फेज था, 8th फेज, उसके बाद 22nd काउंटिंग की करने के लिए आज की मीटिंग रखी थी, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स आरओज और दूसरे जो लोग इससे एसोसिएटेड हैं उनकी मीटिंग रखी थी और उसको रिव्यू किया गया। इस सिलसिले में हमारे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटिंग के मुताबिक जो भी हदायत जो जारी की गई थी उनको और दूसरे स्टाफ के साथ शेयर किया गया। उनको ट्रेनिंग दी गई। आज ये कंटिन्यू ट्रेनिंग में जो भी हमारी स्टाफ इसमें एंगेज किया गया है काउंटिंग के लिए, उनको आज ट्रेनिंग दी जा रही है। रेंडमाइजेशन के बाद आज तारीख को मीडिया से कल शाम को 6:30 बजे के आसपास एक रिप्रेजेंटेशन आई थी धराल वाली कंस्टिट्यूंसी से। इमीडिएटली उसको आरओ को रेफर किया गया था इंक्वायरी के लिए। आरओ ने रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी है, उसको एक्सप्लेन करके कमीशन को भेज दिया जाएगा। कमीशन जो इस पर फैसला लेता है उसी तरह से। आइए ले चलते हैं पुंछ। जी हां, जिस तरह से बात करें तो पुंछ में श्री गुरु टेक साहब जी बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया गया, जिसमें कीर्तन और जिस तरह से उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, इस पर प्रकाश डाला गया। ये चरना में नतमस्तक है तो उन्होंने सेवा बेनती है स्वरूपा जो है वो प्रधान साहब। बोले सोना दिल के जंजू राखा प्रदाता जिनो बड़ो कलूम में साका धर्म हेतु की जिनकरी शीश दिया पर सीना उतरी। आज श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी पुरब जिहड़ा है संसार भर में गुरु नानक नाम लेवा उत्थे रहता है, वो बड़ी धूमधाम नाल मना रहा है। एक अलौकिक शहादत है। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जो उन्हें वचन पढ़े ने, उन्होंने शहादत का कारण उस समय जालिम हकूमत जो दिल्ली के तख्त पे बादशाह औरंगजेब बैठा सी, उसका एको एक मंत्र सी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है तो इस्लाम को फैलाने चाहता सी। दरबार के जोर उठे पर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने खासकर किया सियासी जोर का किसी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करने देंगे। तो सतगुरु ने जो है अपनी शहादत जो है इनका विनती करके अपना जो है शरीर जो है दिल्ली चांदी चौक लिखे 11 नवंबर 1675 जो है शहादत दी। जिसकी शहादत के
मगरों कलगीधर पातशाह ने जो है खालसा फौज तैयार की थी ਅਤੇ उस खालसा फौज ने जो है मुगल राज ਦੀਆਂ जड़ां पट्टियां ਅਤੇ हिंदुस्तान ਨੂੰ जो है आज़ादी बड़े जल्दी जो छेती मिली जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के झंडे लहराए। स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र राणा ने बीजेपी कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि डीडीसी इलेक्शन में जिस तरह से लोगों ने लिया हिस्सा, जी हां, उनका किया धन्यवाद और कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में खलबली मचाई जाए, लेकिन अगर बात करें हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने तो काम किया ही किया, पर लोगों ने खुलकर मतदान देकर कतारों में आकर, जी हां, मतदान देकर उसे करारा जवाब दिया। जम्मू या हो या कश्मीर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार जिला परिषद के चुनाव बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूं, जो जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवादियों, अलगाववादियों की धमकियों को दरकिनार करते हुए जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए जिला परिषद के चुनावों में बम्पर वोटिंग की है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक इतिहास बना है कि पहली बार जिला परिषद के चुनावों में जम्मू कश्मीर की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जम्मू कश्मीर के अंदर जिन दिनों जिला परिषद के चुनावों की घोषणा हुई, उस वक्त पाकिस्तान के शरारती तत्व जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने, आतंकवादियों ने, अलगाववादियों ने धमकियां देना शुरू की। लेकिन जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता ने एक बार फिर लोकतंत्र में विश्वास रखा और बढ़ चढ़कर इस जिला परिषद के चुनाव में भाग लिया। बात करेंगे युवक के टैलेंट की। हाँ जी, जिस तरह से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में इतना टैलेंट है बच्चों में, खासकर गेम के प्रति, जी हां, लेकिन उन्हें प्रॉपर ग्राउंड फैसिलिटी नहीं मिल रही। इस बार जम्मू टीम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साधा निशाना सरकार पर। जी हां, कहा नहीं दे रही प्रॉपर ग्राउंड फैसिलिटी। जी हां, ग्राउंड फैसिलिटी तो रही 1100 के करीब चाहिए इन युवा को कोच, लेकिन 53 कोचों पर ही जो है चला रही है काम। जी हां, इस पर अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि क्रिकेटर खासकर जो कि आईपीएल में हमारे जम्मू कश्मीर के जिस तरह से आईपीएल में गए तो उन्होंने किस तरह से अपना टैलेंट दिखाया, इसी तरह से टैलेंट छुपा है जम्मू कश्मीर में, उसको उभारने की जरूरत है। जी हां, जिस तरह से अगर बात की जाए तो एक तरफ कहा जाता है कि ड्रग्स को कहीं ना कहीं खत्म करना है, वो तभी खत्म होगी जब ग्राउंड फैसिलिटी मिलेंगी, अच्छे कोच मिलेंगे, बच्चों के, युवा के जो माइंड फ्रेश करेंगे। जी हां, बच्चे अपने टैलेंट दिखाएंगे और कहीं ना कहीं उनको जो है आश्वासन मिलेगा और अपना कार्य, खासकर अपना टैलेंट दिखाने का उनको मौका मिलेगा। जी हां, अगर बात की जाए तो युवा को दिशा देना ही सबसे बड़ा देश के लिए कार्य होता है। अगर एक बार युवा को सही दिशा मिल जाए तो वो प्रॉपर जो है अपनी दिशा पे कामयाब होता है और देश को प्रगति की ओर ले जाता है। जी हां, अगर बात की जाए तो युवा, खासकर पीर पंजाल खित्ते का युवा जो है बहुत ही हेल्थी और टैलेंटी है। इसका टैलेंट तभी उभरेगा कि ग्राउंड फैसिलिटी और कोच प्रॉपर मिलेंगे। संज्ञान लेके टाइम बाउंड इंक्वायरी में ये चीज देखनी चाहिए ताकि हमारा जो नौजवान पीढ़ी है वो देश हित में, नेशन बिल्डिंग में काम आए और ना सिर्फ अपने पांव पे खड़ा हो बल्कि स्पोर्ट्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम माननीय मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनका ध्यान स्पोर्ट्स जगत की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि जिस
तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को जम्मू कश्मीर में निगलेक्ट किया गया है और जिसके कारण हमारा नौजवान जिसको ऑलरेडी नौकरियां नहीं मिल रही हैं और वो चाहता है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपने हुनर दिखा के, अपनी प्रतिभा दिखाकर अपने पाँव पर खड़ा हो और स्पोर्ट्स को एज कैरियर ले। हमें लगता है कि वो दिन ब दिन फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा है और उसका उदाहरण अगर आपको दें कि अभी भी पेंडेमिक में भी अगर हम बात करें तो जब हर एक्टिविटी सरकार ने खोली है, हमारे जम्मू में एक ही जो सबसे बड़ा MM स्टेडियम जो कि एक सोर्स है बडिंग प्लेयर्स के लिए, वो अभी तक फुली फंक्शनल ओपन नहीं किया गया हमारे प्लेयर्स के लिए। और जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ इंडोर के लिए भी प्रैक्टिस करने जाते हैं, उनको भी इस ठंड में, इस हार्श वेदर कंडीशन में ओपनली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसका डिसीजन अभी तक जो है वो कोई भी नहीं लिया गया और दिन ब दिन यूथ जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है और गवर्नमेंट की इस निगलेक्ट की वजह से हमारा जो यूथ है, हम देख रहे हैं वो ड्रग अब्यूज़ की तरफ चलता जा रहा है और ड्रग अब्यूज़ राइज हो रही है। जहां पर बाकी स्टेट्स में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटी दी जा रही है, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इस पे सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा और जिस किस्म की मैल प्रैक्टिसेस या रिपोर्ट्स आ रही हैं करप्शन की स्पोर्ट्स जगत में, मैं समझता हूं कि माननीय सिन्हा साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए क्योंकि वो खुद स्पोर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के, और उनको इस चीज़ का संज्ञान लेके एक टाइम बाउंड इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए। और जहाँ जहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े तो किए गए हैं लेकिन अभी तक नॉन फंक्शनल है, वहाँ पर प्रॉपर इंटीरियर्स में अगर हम बात करें, वहाँ पे जो मटेरियल होता है खेल जगत के लिए चाहिए होता है वो नहीं है। और उसके अलावा हमारे जम्मू कश्मीर में रिक्वायरमेंट है लगभग 1100 के करीब कोचिज़ की और उसके बनिस्बत हमारे पास एग्जिस्टिंग अगर हम बात करें तो ओनली 53 कोचिज़ हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से वो 53 कोचिज़ जो हैं 1100 कोचिज़ की सर्विसेज प्रदान कर सकते हैं हमारे नौजवानों को। इसमें गवर्नमेंट को जल्द से जल्द एडवर्टाइज करना पड़ेगा। और हमारे बात करेंगे शिवसेना और डोगरा फ्रंट की। जी हाँ, प्रॉपर जो है अगर बात की जाए तो देश हित के लिए करते हैं प्रदर्शन, जो भी कार्य गलत करता है उसके खिलाफ रोडों पर आते हैं अशोक गुप्ता जी। जी हाँ, अगर बात करें तो उनका देश के प्रति इतना भाव है, इतना प्रेम है कि वो हर बात को हाईलाइट करते हैं बिना किसी फायदे या नुकसान के। जी हाँ, अगर बात की जाए तो शिवसेना और डोगरा फ्रंट ने किया प्रदर्शन। कहा रोशनी एक्ट के तहत जो फैसला था उस पर रिव्यू क्यों, जो घोटाले वाले हैं उन्हें खड़ा करे कटघरे में। जी हाँ, ताकि 2 मरले वाला भी और कनालों वाला भी, जी हाँ, उसको भी मिले सजा, ताकि घोटाले करने वाले भुगते सजा। रोशनी एक्ट पर करोड़ 42 लाख फारूक अब्दुल्ला की सारी जमीनें, सारी प्रॉपर्टी को टच कर दिया गया। एक अच्छा कदम। 20 लाख कनाल जमीन, 25,000 करोड़ रुपया रोशनी एक्ट को तोड़ने का प्रयास किया गया। रोशनी एक्ट के ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन आज उस रोशनी एक्ट पर रिव्यू पिटीशन दायर करने का क्या इरादा था? जब रोशनी एक्ट को ये जो लोग प्रॉपर्टियां जिन लोगों ने ली हैं, जिन्होंने घोटाले करे हैं, उनको पकड़ा गया, उनको अंदर करने की तैयारी की गई। उसी की कंसेप्ट के अंदर 11 करोड़ 42 लाख रुपया फारूक अब्दुल्ला की प्रॉपर्टी को टच किया गया। एक अच्छा कदम उठाने का प्रयास किया गया। लेकिन जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े घोटालेबाज किसी भी पार्टी के अंदर हैं, उन सबको पकड़ करके अंदर करना चाहिए। लेकिन ये बात समझ के अंदर नहीं आई। जितने भी बाहर से नेता आए, माननीय मोदी जी ने कहा न खाएंगे न खाने देंगे। जब खाएंगे नहीं, खाने नहीं देंगे, तो फिर घोटाला करने वालों को रिव्यू करने का, पिटीशन दायर करने का क्या मतलब था? आज हम उस बच्चे की बात करेंगे। जी हाँ, जिसने माँ बाप का सपना ही नहीं, दादा दादी का सपना भी किया पूरा। जी हाँ, बड़ी बात होती है, बड़े गर्व की बात होती है परिवार में अगर ऐसा बच्चा निकले तो। हम बात करेंगे आशीष शर्मा। जी हाँ, सन ऑफ इंद्रजीत शर्मा, जो कि CEO रिटायर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से। जी हाँ, अगर वो CEO एजुकेशन, उन्होंने लोगों को
एजुकेशन दी है तो उनका बच्चा जो है बड़ी सोच रखेगा, और उसने बड़ी सोच रखी। जी हाँ, नेट क्वालिफाई किया उसने और प्रॉपर जो है जीएमसी जम्मू में उसने एडमिशन ली। जी हाँ, अगर बात की जाए तो अव्वल नंबर आया डिस्ट्रिक्ट में अव्वल नंबर आकर डिस्ट्रिक्ट और परिवार और इंटरनेशनल हाई सेकेंडरी स्कूल का मान बढ़ाया, जिस पर हर युवा दे ध्यान। आशीष ने जो कर दिखाया उस पर युवा को सीख लेनी होगी। जी हाँ, ताकि हर माँ बाप का सपना हो पूरा। जी हाँ, अगर बात की जाए आशीष की तो उसने समाज में एक अपना नाम कमाया है। जी हाँ, अगर बात की जाए तो माँ बाप का सहारा भी था, दादा दादी का आशीर्वाद भी था, लेकिन आशीष की अपनी कड़ी मेहनत के साथ उसने जिस तरह से अव्वल नंबर आया, जी हाँ, उसका भी एक हमने उससे बात की, जेके न्यूज ब्रेक ने बात की, तो उसने कहा कि मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं लोगों की सेवा करूं, खासकर हेल्थ विभाग में। थैंक यू जी, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो अपने पापा मम्मी और ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी ऊपर मैंने उनका आशीर्वाद रहा जो मेरे कि मैं जीएमसी जम्मू में मेरी जो है सिलेक्शन हो पाई। और जो मेरे जूनियर्स हैं उनको मैं यही थोड़ी सजेशन वगैरह देना चाहता था कि आप ही थोड़ा मैंने अपने जो है अपने स्टडीज़ में जो भी फोकस वगैरह दीजिए, ताकि आप भी जो भी सिलेक्शन नीट में हो सके और आप ही हेल्थ डिपार्टमेंट में जा सकें। शुरू से ही इंटरनेशनल स्कूल में शुरुआती मेरी जो स्टडी है वो इंटरनेशनल स्कूल में ही हुई। फिर जब मैं 10th-12th में पहुंचा तो तब मैंने सोचा कि मुझे ये नीट के पेपर के लिए तैयारी करनी चाहिए, और इसके लिए मैंने कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी। ऊपर से मेरे दोस्तों ने भी थोड़ी गाइडलाइंस वगैरह दी और टीचर्स वगैरह ने गाइडलाइंस दी। तो उसी के हिसाब से मैंने NCERTs वगैरह में जो दिया थोड़ा फोकस वगैरह किया, NCERT वगैरह जो वो रिकमेंड करते थे, और थोड़े 4-5 टिप्स मेरे को उधर से भी, मैं जहाँ पर आकाश इंस्टीट्यूट से वहाँ से भी मेरे को टिप्स मिली। तो PG वालों का भी एक स्पोर्ट था, उन्होंने भी अच्छी गाइडलाइंस वगैरह दी मेरे को। तो उसी के हिसाब से वैसे ही कर करके कुछ स्टेप्स ले लेकर मैंने बाकी बच्चों को भी ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे इस तरह की सोच बना के बैठे हुए हैं, या उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे 10+2 करने के बाद किसी फील्ड में जो उनका इंटरेस्ट का फील्ड है उसमें जाना चाहते हैं, तो वो पूरी लगन से पूरी मेहनत से इस पर फोकस करें। और मैं ये मेरा विश्वास है, खासकर मैं आशीष के माध्यम से ये कहूँगा कि उसने अपनी तौर पर बड़ी मेहनत की है। हम तो खाली एक सोर्स बने रहे, उसको थोड़ा बहुत इंकरेज करते रहे, या उसकी जो कुछ रिक्वायरमेंट थी, जो चीज़ें उसको चाहिए होती थी पढ़ाई के लिए, वो प्रोवाइड करना ही हमारा रहा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही। बाकी उसने खुद बहुत मेहनत की है और उसने शुरू से ही मेहनत का रास्ता अपनाया हुआ था, तो आज उसको इसमें सफलता मिली है। एक बात और भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि खासकर इस मेडिकल लाइन में या हेल्थ डिपार्टमेंट में आने के लिए मेरी मदर और मेरे फादर की बड़ी एक ख्वाहिश थी कि हमारे भी फैमिली से कोई बच्चा इसमें डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में आए, और ताकि वो भी इस फील्ड में, क्योंकि हमारे लोग बहुत कम थे, हमारी फैमिली से खासकर कोई भी आदमी हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं था। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मदर मेरी तो अब एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये बच्चा कोई हमारी फैमिली से निकले। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये उनकी जो एक ख्वाहिश थी वो पूरी हुई है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बच्चे के पेरेंट्स और हर बच्चे के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि बच्चा को आगे निकले और फैमिली में एक अच्छा नाम कमाए और लोगों के लिए सेवा कर सके। आज हम वो दृश्य आपको बताना चाहते हैं। जी हाँ, अगर बात की जाए चौकियां सनकारी के लोगों की, 2007 में एक सपना दिखाया था PMGSY डिपार्टमेंट ने। जी हाँ, 2007 के कार्य को देखकर रो रहे हैं लोग अपनी किस्मत पर। वो कौन सा दिन था जिस दिन जमीन भी तबाह हुई और रास्ते को तब्दील किया गया कीचड़ में, कीचड़ के नाले में। जी हाँ, अगर बात की जाए तो PMGSY डिपार्टमेंट ने चौकियां सनकारी के लोगों को, जी हाँ, कीचड़ दिया 2007 तोहफे में।
वो तोहफा देखकर वहां के लोग, किसान लोग सुबह उठते ही पीएमजीएसवाई को रोते हैं, उस डिपार्टमेंट को रोते हैं जिस दिन उनकी जमीनों को चीर फाड़ करके चला गया। जी हां, कीचड़ में तब्दील कर कर वहां के स्थानीय लोग इतने परेशान हैं कि जब कोई बीमार हो जाता है, पहले तो रास्ता था, अब कीचड़ ही कीचड़ है। जिस जगह पे अगर 1 घंटा लगता था वहां पर लगते हैं 5 घंटे। जी हां, ये पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट ने चौकी संकारिये के लोगों को तोहफा दिया। जी हां, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई है कि इस पर कार्रवाई हो। 2007 कहां और 2020 भी जाने को है, लेकिन उस रोड की खस्ता हालात, लोग अपनी जमीनों से भी हाथ धो बैठे हैं। कुछ लोगों को जो है मुआवजा अभी तक नहीं मिला। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।